नेक्स्ट टॉपिक है एम्पेयर सर्किट लॉ। एम्पेयर सर्किट लॉ क्या होता है? इट स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप इक्वल टू म्यू नॉट टाइम करंट इनक्लोज्ड। देखो गॉस थ्योरम से मिलता जुलता ही है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसमें गॉस थ्योरम थी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड, तो एम्पेयर सर्किट लॉ है। इसका मतलब है कि जो लाइन इंटीग्रल है डीएल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप इक्वल टू किसके हैं? म्यू नॉट और आई के। यही चीज लिख रखी है ना। इट स्टेट यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप इक्वल टू म्यू नॉट आई करंट। तो गॉस थ्योरम में क्या था? ये वेक्टर डीएस वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन ई नोट। इससे एम्पेयर सर्किट लॉ से पहले एक बार मैं इसकी एप्लीकेशन करवा देती हूँ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जो हमारी इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट लाइन वायर है कैरिंग करंट, यानी कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे लगा लो ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, इसके यानी कि जैसे इसके स्ट्रेट यानी कि चारों ओर क्या होगा, ये जैसे इसमें वायर है तो इसके चारों ओर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी कि ये होगी हमारी लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो इसके चारों ओर क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो इसमें ये करंट इस साइड जा रहा है, तो यानी कि करंट इस साइड जा रहा है, तो हमारा यानी कि थंब इस साइड होगा, तो हमारा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरह होगी। तो इस तरफ डायरेक्शन होगी हमारी करंट की। तो यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड होगी। तो यानी कि इसमें देखो पी इज ए पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर, P इज ए पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम, यानी कि कोई ये ओरिजिन हो गया हमारा। तो फ्रॉम करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर हैविंग करंट आई वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P। यानी कि इस P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना बेटा। तो हमें यानी कि जो हमारा एम्पेयर सर्किट लॉ था क्या था? B वेक्टर DL वेक्टर। तो यानी कि हमने डॉट में ले लिया बेटा। देखो डॉट में क्यों लिया, मैंने वहां भी डिस्कस किया था भी डॉट में क्यों लेते हैं और क्रॉस में क्यों नहीं लिया, तो गॉस थ्योरम वगैरह में। तो BDL क्या हो जाएगा? कोस थीटा हो जाएगा। BDL कोस थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम 0 लेंगे। 0 क्यों लेंगे? देखो जैसे कोई भी, जैसे ये है सर्कल, तो इस पे कोई टेंजेंट, इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट शो करना, तो इसको डायरेक्शन ऐसी होती थी, यानी कि जो हमारा यानी कि जो फील्ड की डायरेक्शन इस तरह है, तो यानी कि इसकी डायरेक्शन इस तरह है, तो इसका टेंजेंट इस तरह शो होगा और इसका टेंजेंट इस तरह शो होगा। तो इस पे अगर हम टेंजेंट डाल दे तो इस पे टेंजेंट कैसे शो होगा? ऐसे शो होगा। तो ये क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड हो गया हमारा। तो ये हमारी ये स्मॉल लेंथ होगी हमारी यहाँ से यहाँ तक DL, यानी कि जो सर्कल यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उस पे, यानी कि जैसे इस पे यानी कि ये हमारी सीधी होगी, ये DL होगी हमारी। तो यानी कि हमारा जब सेम डायरेक्शन में हो, DL भी सेम डायरेक्शन में, यानी कि जो इसकी डायरेक्शन क्या कहाँ थी? इस साइड थी, और BA की डायरेक्शन की साइड सेम है, तो थीटा इक्वल टू कितना लेते हैं? 0। कोस थीटा क्या ले लिया हमने? 0 ले लिया। BDL कोस थीटा 0 आ गया। B यानी कि B यहाँ से हम थीटा कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो BDL बच गया। B तो यानी कि इंटीग्रेशन करना हमें DL का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है? 2πr के। कैसे होते हैं? जैसे DL का इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे DL बिकॉज ऐसे साइड में याद करने के लिए लिख लेना, ये इसका इंटीग्रेशन L आता है और इसकी लिमिट 2πr से 0 से 2πr होती है, क्योंकि ये किस में है? सर्कल के फॉर्म में है, उसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी? 2πr होगी, 0 से 2πr होगी। तो यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो इसकी जगह 2πr माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा? 2πr आएगा। तो B वेक्टर डॉट DL वेक्टर किसके आ गया? 2B πr के। फर्स्ट इक्वेशन डाल दी। अप्लाई सर्किट लॉ अप्लाई करते हम। B वेक्टर DL वेक्टर किसके था? म्यू नॉट आई के इक्वल था, और ये हमारा 2B πr के इक्वल, तो दोनों के इक्वल रख दें तो B की वैल्यू निकाल लें। मैग्नेटिक फील्ड, हमें मैग्नेटिक फील्ड ही निकालना था ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के। तो यानी कि हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। हमारा क्या आ गया? म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। अगर इसको मैं 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4πr हो जाएगा। ये यूज करे बात सेम ही है, कौन सा भी यूज करें। इसके बाद करते हैं हम प्रूफ। देखो प्रूफ में
लेट ए वायर कैरिंग, वही सेम है, यानी कि एक वायर ले ली हमने, उसमें कैरिंग करंट जा रहा है, आई फ्लो कर रहा है, देन मैग्नेटिक फील्ड राउंड, उसके अराउंड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड है उसके चारों ओर, तो फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में है। लेट आर सर्किट रेडियस क्या है, अम्पेरियन लूप, देखो उसमें गॉसियन लूप यूज करते थे, इसमें क्या अम्पेरियन लूप यूज करेंगे। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना हमें, ड्यू टू लूप इज गिवन बाय, तो हमें पता है बी वेक्टर डी डॉट डी एल वेक्टर, बी डी एल कोस थीटा जो हम पीछे करके आए, बी वेक्टर डी एल, बी कोस थीटा की जीरो क्यू ली, टेंजेंट डाला इस पे, टेंजेंट सेम डायरेक्शन में है तो जीरो आएगा। तो यानी कि डी एल को हमने सोल्व किया इंटीग्रेशन में, 2 पाई आर आ गया, 2 पाई आर माइनस जीरो आ गया, तो हमारी यानी कि वैल्यू आ गई बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बी 2 पाई आर, सेम वही है। फिर हमने निकाला था बी मैग्नेटिक फील्ड नियर द सेंटर ऑफ द वायर, क्या आया था, बी इक्वल टू 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, पीछे करवाया था ना अभी मैंने, उसमें देखो ये आया था हमारा, ये ले लिया बी वेक्टर डी एल वेक्टर, तो यानी कि इसमें बी वेक्टर बी इंटू 2 पाई आर, तो मैं इसकी वैल्यू इसमें पुट करवा सकती हूँ, पुट 2 in 1, तो इसमें b की वैल्यू 2 म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर लिख दी, इंटू 2 पाई आर हो गया, ये कैंसिल आउट होके क्या आ गया, म्यू नोट आई आ गई ना, वही प्रूफ, यानी कि बी वेक्टर डी एल वेक्टर म्यू नोट आई, एम्पेयर सर्किट लॉ क्या होता है, यही होता है, ये इसका प्रूफ है बेटा। मैंने पहले ये प्रूफ लिख दिया, आप पहले ये डेफिनेशन करना, फिर एप्लीकेशन करना, फिर प्रूफ करना, ठीक है बेटा। देखो बेटा, ये है जो कोई बच्चा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता है, सिर्फ पढ़ने के लिए, जिसको लिमिट में करना है तो सिर्फ वो इतना ही कर सकता है जितना मैंने करवाया है वहां तक, प्रूफ तक। तो ये है जो थोड़ा बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, जिनको अगर बाई चांस कोई थोड़ा बहुत क्वेश्चन निकल भी आता है और ज्यादा लिखना हो, तो उसके लिए एक बार समझा देती हूँ, सिर्फ ये रीड कर लेना बुक में से ही। ई टेल दैट मैग्नीट्यूड, बस बातें याद रखनी है आपने, ई टेल दैट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन ए सर्कल रेडियस आर विद अलोंग द एक्सिस इज सेम, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर हैज ए सिलेंड्रिकल सिमेट्री, यानी कि जो ये हमें ये बताता है कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो सर्कल के प्रत्येक पॉइंट पे क्या होता है, यानी कि सेम ही होता है। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उस पे हम टेंजेंशियल डालते हैं, तो लाइन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो दी सर्कल आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि जो सर्कुलर लाइंस होती हैं तो उसमें क्या बोलते हैं उसको, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। दैट इज वाई, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, नो उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ना ही कोई एंड है, ये क्लोज पाथ के अंदर होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन विच द इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड लाइन हैविंग ए स्टार्टिंग पॉइंट एट ए पॉजिटिव चार्ज एंड पॉइंट टू नेगेटिव चार्ज, यानी कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है तो पॉजिटिव चार्ज से होता है और एंड पॉइंट क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फील्ड का ड्यू टू करंट थ्रू ए स्ट्रेट वायर प्रोवाइड देयरफॉर सपोर्ट टू ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट पे बेस है। तो द वायर कैरिंग करंट इनफाइनाइट होती है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉन जीरो होता है, डिस्टेंस इज नॉट इन्फिनिटी होता है, 1 अपॉन आर, यानी कि डिस्टेंस घटेगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वायर डिक्रीज, यानी कि हमें बातें क्या क्या ध्यान रखनी है कि जो सर्कल की रेडियस होती है, यानी कि जो हमें ये बताता है कि जो मैग्नीट्यूड होता है मैग्नेटिक, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में प्रत्येक पॉइंट पे, यानी कि जो हमारी सर्कल की रेडियस होती है वो एक्सिस, यानी कि जो अलोंग द एक्सिस पे क्या होती है, सेम होती है। और यानी कि इसमें ये बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो यानी कि हम अलग उस पे टेंजेंशियल शो करते हैं, टेंजेंशियल शो करते हैं, उसका ना ही तो कोई एंड पॉइंट होता है और ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जो अगर हम ये मान के चलते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एंड पॉइंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। और थर्ड बात यह है बी ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट करता है, और इसका बी इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके, 1/r के, कि आर बढ़ेगा तो बी घटेगा और आर घटेगा तो बी बढ़ेगा। ये था बेटा थोड़ा सा जो डीपली करना चाहते हैं वो पढ़ लेना इस चीज को।